मॉनसून से पहले झारखंड के किसानों को 50% अनुदान पर मिलेगा बीज, कालाबाजारी पर लगेगी रोक। कृषि जागरूकता रथ रवाना करते बोले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। कोरोना के संक्रमण काल में हमारे किसानों ने हमें जीने की उम्मीद दी है। ऐसे में सभी का फर्ज है कि किसानों को उनके अधिकार दिए जाए और उन्नत कृषि उत्पादन में सरकार सहभागी बने, क्योंकि जीवन के साथ जीविका के मंत्र को लेकर चलना होगा, तभी हम प्राकृतिक आपदाओं से लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी किसानों को 50% की अनुदानित दर पर मानसून आने के पूर्व बीज उपलब्ध करा दिया जाए। ये बातें झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची के नेपाल हाउस से कृषि जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद कही। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि इस बार किसानों को समय से पहले बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी किसानों को 50% की अनुदानित दर पर मानसून आने के पूर्व बीज उपलब्ध करा दिया जाए। उन्होंने किसानों से अपील की है कि जिन्हें भी बीज की आवश्यकता हो, पैक्स के माध्यम से टोकन प्राप्त कर बीज ले सकते हैं। श्री बादल ने कहा कि बीज की वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो, इसलिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बीज का वितरण कराया जाएगा। इसके साथ ही बीजों की कालेबाजारी को रोकने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विश्व पर्यावरण दिवस पर किया पौधारोपण, भावी पीढ़ी के लिए की पर्यावरण संरक्षण संकल्प लेने की अपील। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कल शनिवार को रांची के कांके रोड स्थित अपने आवासीय परिसर में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आम का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को पर्यावरण संतुलन में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमें भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए पर्यावरण को सुरक्षित करने का संकल्प लेना चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा मनुष्य जीवन से जुड़ा विषय है। पर्यावरण का संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हाल में राज्य में हरियाली बनाए रखने की आवश्यकता है। झारखंड की पारा शिक्षकों और कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई पर क्या बोली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। चेन्नई से लौटते ही करेंगे यह पहला काम। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों के साथ वे आज भी खड़े हैं। केंद्र सरकार पारा शिक्षकों की कटौती की गई राशि को वापस करे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तुलना में आज भी सुविधाएं कम मिल रही है। गांव में स्मार्टफोन नहीं है, कहीं बिजली नहीं है तो कहीं नेटवर्क नहीं है। खुद वे ही ऑनलाइन शिक्षा से संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें कि इलाज के लिए चेन्नई गई श्री महतो अभी तक झारखंड नहीं लौटे। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों के साथ वे आज भी खड़े हैं। केंद्र सरकार पारा शिक्षकों की कटौती राशि को वापस करे। शनिवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों को केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 500 करोड़ रुपये की कटौती कर ली गई है। इस कोरोना काल में पैसे की कटौती नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि कटौती की गई राशि को राज्य सरकार को दिया जाए ताकि पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान में परेशानी न हो। सीएम हेमंत सोरेन को ट्विटर पर गाली देने का आरोपित वार्ड पार्षद पुत्र गिरफ्तार, भेजा गया जेल। गढ़वा जिले श्री बंशीधर नगर थाना पुलिस ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्विटर पर ट्वीट कर गाली गलौज व अदरदीय भाषा का प्रयोग करने का आरोपित वार्ड संख्या नगर गांव निवासी ऋषिकेश कुमार को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में गढ़वा जेल भेज दिया है। ऋषिकेश कुमार वार्ड संख्या 4 के वार्ड पार्षद राजकुमार प्रसाद का पुत्र है। ऋषिकेश के विरुद्ध झारखंड मुक्ति मोर्चा के झारखंड अध्यक्ष व हुलहुला कला गांव निवासी अमर राम ने 4 जून को थाना आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की थी।
अमर ने आवेदन में लिखा था कि 4 जून को उसने ट्विटर पर देखा कि ऋषिकेश कुमार अपने मोबाइल के जरिए ट्वीट कर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गाली गलौज एवं उनके जातीय संस्कृति पर अनिर्णित टिप्पणी की है। इससे समाज में जन आक्रोश व मानसिकता सामाजिक सौंदर्य बिगड़ने की विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना है। पुलिस ने अमर राम के आवेदन पर ऋषिकेश कुमार के विरुद्ध थाना कांड संख्या 50/21 धारा S 499 500 504 124 A 153 A 9 A भारतीय दंड विधान एवं 3 IRS SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तत्काल उनकी गिरफ्तारी की उसे शनिवार की शाम जेल भेज दिया गया। बंगाल, बिहार सहित इन राज्यों में 15 जून तक भिगोएगा मानसून। मौसम विभाग की भविष्यवाणी। ओडिशा, झारखंड, बंगाल और बिहार में 15 जून तक मानसून दस्तक देगा। शनिवार को यह जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दी। उसने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून को अगले 10 दिनों में ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के साथ बिहार में पहुंचने का अनुमान है। IMD ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, कर्नाटक के अंदरूनी हिस्से, तेलंगाना के कुछ हिस्से और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, मध्य बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर हिस्सों तक पहुंचा जाएगा। IMD के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने राजेंद्र जेनामानी ने कहा कि 7-8 जून को कम बारिश होने का अनुमान है। मैके जा रही महिला की हादसे में मौत। ट्रक ने बाइक के पीछे से मारी टक्कर। महिला जा रही थी बहन की शादी में। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया NH 98 जाम। हरिहरगंज थाना क्षेत्र के बासो मोड़ सतभुरवा पुल के पास NH 98 पर शनिवार को तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई। महिला अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए मायके जा रही थी और इसी बीच यह हादसा हुआ। हादसे में महिला की बहन और बहनोई जख्मी हो गए। इधर घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। मृतक की पहचान पिपरा थाना क्षेत्र के डिहरिया ग्राम निवासी रवि राम की पत्नी सोनी देवी के रूप में की गई। वह हरिहरगंज से अपने बहनोई ललन राम और बड़ी बहन रीता के साथ एक ही बाइक से चचेरी बहन की शादी में शामिल होने धवतर स्थित मायके जा रही थी। तभी सतभुरवा के नजदीक छतरपुर की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से घटनास्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मृतक की बहन और बहनोई सड़क किनारे जा गिरे। इससे दोनों घायल हो गए। ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं का डिले पेमेंट सरचार्ज माफ होगा। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण बकाया बिजली बिल का भुगतान न करने वाले घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। उनका डिले पेमेंट सरचार्ज माफ कर दिया गया है। यह फायदा उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने अप्रैल तक का बिजली बिल 31 मई तक नहीं भरा है। यह वन टाइम सेटलमेंट होगा। इस योजना का लाभ देने वाले उपभोक्ताओं को बकाया बिल की राशि को 4 किस्तों में भुगतान करना होगा। एक किस्त में कम से कम बकाया राशि का 25% जमा करना होगा। 31 मई के बाद ये बकाये पर उन्हें DPS में कोई छूट नहीं मिलेगा। यह फैसला शुक्रवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। करीब 2 महीने बाद कैबिनेट की यह बैठक हुई। इसमें कुल 33 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। चतरा सदर अस्पताल से नवजात की चोरी। 3 बेटियों की मां ने एक नवजात लड़के की चोरी परिजनों ने की तत्परता से पकड़ी गई महिला पुलिस ने लिया हिरासत में। चतरा सदर अस्पताल से शनिवार की सुबह 5 बजे एक नवजात शिशु की चोरी हो गई। हालांकि परिजनों की तत्परता से चोरी हुए नवजात शिशु को शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर एक महिला के पास से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बच्चा चोरी करने के आरोप में जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी इकबाल अंसारी की पत्नी अनीसा खातून को हिरासत में लिया। महिला थाना और
में अनीसा खातून से पूछताछ की जा रही है। अनीसा खातून की 3 बेटियां हैदर असल राजपुर थाना क्षेत्र के राजा चक गांव निवासी सीताराम की पुत्री सह लातेहार जिले के मुरपा गांव निवासी अरविंद कुमार की पत्नी रजनी देवी ने 1 जून को सदर अस्पताल में ऑपरेशन से एक लड़के को जन्म दिया। रजनी सदर अस्पताल के महिला वार्ड में भर्ती है। रजनी के साथ उनकी मां मंजू देवी व उनका भाई राकेश रंजन उनकी देखभाल कर रहे थे। इसी बीच शनिवार को अहले सुबह 5 बजे रजनी की मां मंजू देवी वॉशरूम चली गई। इसी बीच अनीसा खातून नवजात शिशु को लेकर वहां से चंपत हो गई। जब मंजू देवी वॉशरूम से बाहर आई तो नवजात शिशु को गायब पाया। वह शोर मचाने लगी।